हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक वे पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें हमारी स्टैमरिंग को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन कॉमनली सभी पूछते हैं। ये क्वेश्चन किसी टाइम में मेरा भी एक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर लिया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने साझा करूँगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन सबका कॉमनली हो, जल्दी से जल्दी हम स्टैमरिंग को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी एक बुरी आदत है। और बुरी आदत चाहे कोई भी हो, हम उसे ठीक करते हैं तो उसको ठीक करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बुरी आदत को बहुत जल्द छोड़ भी देते हैं। तो स्टैमरिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपको स्टैमरिंग ठीक करनी है तो आपको टाइम लग भी सकता है, और अगर आप एक्सरसाइज या टेक्निक्स का यूज करें या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें तो आप अपनी स्टैमरिंग को बहुत जल्द ठीक भी कर सकते हैं। मैंने अपनी स्टैमरिंग को 6 या 7 मंथ में ठीक कर लिया था, लेकिन अब भी मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन सर हैं, वो भी पहले स्टैमरिंग करते थे, और वो अभी भी अपनी स्पीच को नॉर्मल रखने के लिए अभी भी एक्सरसाइज करते हैं। तो वो हमारी स्टैमरिंग को हम पूरी तरह कभी ठीक नहीं कर सकते। एक नॉर्मल पर्सन भी स्टैमरिंग करता है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा करते हैं। तो हमें इसको नॉर्मल में लाना है। पूरी तरह साफ कोई नहीं बोलता है, हर एक इंसान स्टैमरिंग करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, और हम ज़्यादा वाली कैटेगरी में आते हैं। तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज डेली नहीं करेंगे तो हम पुरानी वाली हैबिट में चले जाएंगे, और हमें पुरानी वाली हैबिट में नहीं जाना। इसलिए हमें एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और वैसे हम स्टैमरिंग को 6 या 7 मंथ में ठीक कर सकते हैं। स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए 3 सबसे मेन चीज़ें हैं। पहली है टेक्निक्स का यूज करके बोलना, सेकंड एक्सरसाइज, और थर्ड कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो टेक्निक्स का यूज करके, जैसे मेरा नाम आनंद है, ये लंबा बोल के लंबी सांसें लेके और लंबे वर्ड्स का उच्चारण करके अगर हम बोलें तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये एक टेक्निक है अपनी स्पीच को सुधारने के लिए। फिर एक्सरसाइज कोस्टल ब्रीदिंग, जैसे लंबी सांसें लेके फिर उनको धीरे धीरे छोड़ना। लंबी सांसें ली, फिर 2 मिनट का पॉज लिया, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ा। तो ये एक्सरसाइज है। फिर कंफर्ट जोन मतलब कि पूरे दिन घर पे ही रहना, बाहर ही ना निकलना, या फिर ये सोचना कि मैं बाहर निकलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। आपको अपने डर पर काबू पाना है, और डर पर काबू पाकर आपको फिर आगे बढ़ना है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, एक्सरसाइज करें और टेक्निक्स का यूज़ करें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें हमारी स्टैमरिंग से बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कंटिन्यूटी। आपको अपनी एक्सरसाइज डेली कंटिन्यू करनी है। अपनी एक्सरसाइज को 2 से 3 घंटा दिन में देना है। तो आप जितना अपनी एक्सरसाइज को टाइम देंगे, आपकी स्टैमरिंग उतनी ही जल्दी रिकवर हो। कम्प्लीटली स्टैमरिंग ठीक किसी की नहीं होती। हर कोई इंसान हकलाता है, हर कोई इंसान स्टैमरिंग करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो हमें एक नॉर्मल में आना है। तो शायद आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि कितना टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मंथ नॉर्मल आने में लगते हैं, लेकिन हम नॉर्मल आ सकते हैं 6 या 7 मंथ में। और उस नॉर्मलिटी को बनाए रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और वो एक्सरसाइज हमें 2 या 3 साल तक करनी पड़ेगी। उसके बाद हम नॉर्मल रह सकते हैं। तो शायद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके उनके जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्टैमरिंग के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूँगा।